हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज वीडियो हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो वैकेंसी निकल के आया है। बहुत काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी। यहाँ पे 40,889 पोस्ट आ रहा है निकल के। यहाँ पे स्टार्ट डेट 27 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक होने वाला है 2023। इसके बारे में हम पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ये आपको 16 फरवरी को लास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पूरी प्रक्रिया यहाँ से किस तरह से देखना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, हर एक जानकारी आपको इसी वीडियो में दे देंगे, क्या क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए सर्किल पोस्ट नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस पे सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए पूरा पोस्ट वाइज यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरना है, पहले एक बार पूरा कंप्लीट देख लीजिए। मैं आपको हर एक चीज़ की जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर एक चीज़ जानकारी दूंगा। फॉर्म भरने से पहले पूरा एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सभी स्टेट के लिए, यहाँ पर देखिए सभी स्टेट के लिए यानी कि 33 स्टेट के लिए निकला गया यहाँ पे वैकेंसियाँ। देखिए सर्किल है 33 सर्किल के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे मेन मायने रखता है कि आप अगर किसी भी स्टेट से, चाहे आप बिहार से हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से हैं, तमिलनाडु से, कहीं से भी है, तो किसी दूसरे स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। आप पूरा फ्री हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आपको हिंदी आती है तो आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है। देखिए यहाँ पे बिहार में हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में हिंदी है, दिल्ली में हिंदी है। जहाँ जहाँ हिंदी है तो आप अगर आप जो 10वां में हिंदी लिए हुए हैं तो वो यहाँ पे अपना हिंदी वाले सेक्शन से भर सकते हैं। आप जो मातृभाषा लिए हैं, अगर आपके मातृभाषा में अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ले सकते हैं, नेपाली है तो नेपाली ले सकते हैं, अगर मलयालम है तो मलयालम यानी केरला वाला ले सकते हैं। यानी कि मातृभाषा जो आप 10th में लिए थे उस आधार पर ही आप फॉर्म भर सकते हैं। आप डायरेक्टली फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। और टोटल पोस्ट आपको बताएं दिया कि 40,889 पोस्ट है। और स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, और यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्ट है। देख लीजिए यहाँ पे माना कि यहाँ बिहार में देखिए आप जनरल के लिए 667 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 385 पोस्ट है, एससी के लिए 196 है, एसटी के लिए 50, ईडब्ल्यूएस के लिए देख लीजिए 124 पोस्ट है। यहाँ पे पूरा डिटेल वाइज आपको यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन मिल रहा है। आप पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए और कंफर्म हो जाए कि किस जगह पे ज़्यादा पोस्ट है, किस जगह पे होने के ज़्यादा चांसेस है। आप अदर स्टेट से भी भर सकते हैं, बशर्ते वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। और उस लैंग्वेज से आप 10th में यानी कि हिंदी हो, संस्कृत हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, वो भाषा आप ले चुके हैं। ये सारी प्रक्रिया आप देख सकते हैं। चलिए आप फिर से पूरा डिटेल में बातें करें सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में, कब से कब तक डेट है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया का, ये सारी बातें आपको बता देते हैं। स्टार्ट डेट जो यहाँ देख लीजिए आपको लिखा गया है कि 27 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी से लेकर के आपको 16 फरवरी तक स्टार्ट हो गए, फॉर्म भरा जाएगा। और फॉर्म में अगर कोई गलतियाँ हो जाती है तो उसे करेक्शन के लिए आपको 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक टाइम दिया जाएगा। ये बहुत मस्त टाइमिंग है और वैकेंसी बहुत अच्छा है, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। यहाँ पर देखिए कैटेगरी है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पे बीएमपी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए थोड़ा नीचे यहाँ लिखा हुआ है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि बीएमपी मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पे 12,000 से लेकर के लगभग 30,000 तक की सैलरी होती है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवा के लिए यहाँ 10,000 से लेकर के ये लगभग 25,000 के लिए यहाँ पे सैलरी होती है। ये सैलरी बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम, तो आप इस पे गौर मत कीजिएगा। सैलरी बढ़ेगा, इसमें अच्छा खासा कमाई हो जाता है, तो आप इसके लिए बहुत अच्छी मौका है। आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आप मिनिमम 10th पास हैं फिर भी ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बात रही एज की, तो आप यहाँ पे एज इलेक्शन की बात कर लेते, थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे एज के बारे में बता दें। यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल से लेकर के मैक्सिमम एज 40 साल तक भर सकता है। और बाकी एज इलेक्शन यहाँ पे देखिए SC ST के लिए 5 साल एज इलेक्शन है और OBC के लिए 3 साल है। बाकी सर्विसमैन के लिए यहाँ देखिए 10, 13, 15 साल के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। बस इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको समझा दिया है। एज और क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो इस वेबसाइट पे आना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इंडियन पोस्ट GDSonline.gov.in है। इसका लिंक डायरेक्ट मिल गया है आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आकर सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन, फिर रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा देते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं, थोड़ी देर में पूरा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे अपना ईमेल डालिएगा। ध्यान दीजिएगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही डालेगा जो वैलिड हो, आपके पास चालू हो, एक्टिव हो, उस पर OTP आएगा। फिर यहाँ आपके 10वां की मार्कशीट हिसाब से अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे 10वां की मार्कशीट जो भी डिटेल डालना है आपको 10वां के मार्कशीट हिसाब से ही डालना है। फिर यहाँ पे अपना फादर्स नाम डालना है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के हिसाब से सेलेक्ट करिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है। आप यहाँ देखिए, मैं आपको देखिए कैलेंडर खोल के यहाँ पे सेलेक्ट कर दिखा रहा हूँ किस तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ये खुलता है ट्रांसजेंडर में आते हैं तो यहाँ पे खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। आप UR से हैं या EWS से हैं, OBC SC ST, आप अपना कम्युनिटी यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए मैं यहाँ दे देता हूँ SC, यहाँ पे SC के लिए देता हूँ। अब बात करें यहाँ पे सर, देखिए यहाँ पे
जो है सो UR EWS OBC के लिए 100 का पेमेंट कटेगा और SC ST के लिए कोई पेमेंट नहीं रखा गया है, तो आपको साइबर चार्ज अलग से लगेगा। बाकी जो है सो 100 रुपये का पेमेंट कटेगा UR OBC और EWS के लिए, और यहाँ SC ST के लिए 0 पेमेंट है। यहाँ पे कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से सर्किल से आप जो है सो 10वां किए हैं। तो आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से साल में अपना 10th पास किया था, तो यहाँ पे मैं अपना जो है सो सेलेक्ट कर लेता हूँ कब मैं अपना 10th पास किया हूँ। और ये कैप्चा कोड जो है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको मोबाइल वेरीफाई करना है और यहाँ पे ईमेल कैसे वेरीफाई करना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के और वैलिडेट OTP नंबर पे क्लिक करके आपको पूरा प्रक्रिया दिखाता हूँ। जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए OTP आ चुका है। यहाँ पे आपको OTP फिलअप करना है। यहाँ पे OTP फिलअप करने के बाद सबमिट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ फटाफट से OTP डाल के और सबमिट करके आपको दिखा, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया हूँ। अब यहाँ पे ईमेल आईडी की बारी है, तो फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के और वैलिडेट ईमेल आईडी पर क्लिक कीजिएगा तो ईमेल पर आपको OTP आएगा। फिर से ईमेल आईडी आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है और पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ कैप्चा फिलअप करके सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर नीचे नया पॉपअप आता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल नीचे में आराम से पूरा फिलअप कर देना है। यहाँ देखिए नीचे में आपका आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप आधार नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल विथ डिसेबिलिटी पूछा है, क्या आप विकलांग हैं, यस हैं तो यस पे क्लिक करके पूरा डिटेल यहाँ पे दीजिएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप कौन कौन सा यानी कि लैंग्वेज स्टडिंग इन सीनियर सेकेंडरी, आप कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लिए हुए हैं, तो आप अपने 10th के मार्कशीट में देख लीजिएगा आपका कौन कौन सा लैंग्वेज था। यहाँ पे इंग्लिश ही होगा, हिंदी होगा। उसके बाद देखिए इसमें जो भी आप यहाँ पे लिए हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश है तो यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद एम्प्लॉय, क्या वेदर एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉय हैं कहीं जॉब करते हैं तो यस कीजिए, अगर नहीं करते तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में आपको जो एक फ़ोटो अपलोड कर, यहाँ पे फ़ोटो जो है सो JPEG में मोड में होना चाहिए, PNG नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ JPEG फॉर्मेट रहना चाहिए। उसके बाद नीचे में इसी तरह से सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है JPEG फॉर्मेट में 200 से 20 KB से लेकर के 200 KB के बीच, और पिक्सल जो है सो 140 से 60 पिक्सल के बीच होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर चूज वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा सिग्नेचर कितना KB का है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिग्नेचर मेरा 500 बाई 200 का है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते क्या आता है कि नहीं। यहाँ पे देख लिख रहा है मैक्सिमम साइज 20 KB के अंदर होना चाहिए। चलिए मैं इसे 20 KB के अंदर बना लेता हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं ठीक ठाक से देख लिया हूँ, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब लगे आपको सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं ये डिटेल यहाँ पे पूरा खुल के आपको आएगा। यहाँ पे आप एक बार पूरा कंप्लीट देख लीजिए। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कैंसिल वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप इसे एडिट कर लीजिए। नहीं तो अगर लग रहा है सब ठीक है तो यहाँ इस पर टिक करके और यहाँ डिक्लेरेशन पे और यहाँ पे सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है, आपके मोबाइल नंबर पे भी गया होगा और ईमेल आईडी पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्किल आपको सिलेक्ट करना है, कौन से सर्किल से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अपना सर्किल सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP जाएगा। कुछ भी आगे बढ़ना है तो यहाँ पे OTP जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट OTP डाल के और ये कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है, फिर नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कैप्चा कोड पर ध्यान देना है कि कैप्चा कोड स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर और अंक में पूरा फेटा हुआ आता है, तो आप उस हिसाब से दे दीजिएगा। यहाँ पे कैप्चा फिलअप करने के बाद और यहाँ पे OTP फेटा हुआ भी आता है तो OTP ठीक से डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल खुल के आ चुका है। यहाँ पे आप अपना जो है सो आपका अपना एड्रेस नंबर लिखना है, तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर नहीं है, डोर नंबर, तो यहाँ पे अपना वार्ड नंबर लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे अपना स्ट्रीट विलेज लिख दीजिएगा। फिर नीचे में विलेज लिखना है और नीचे में जो है सो आपका पंचायत मंडल या डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालना है। और उसके बाद अगर आपका दोनों सेम एड्रेस, कॉर्पोरेट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट जो मेथड था वो जनरल EBC के लिए था और यहाँ पे SC ST के लिए पेमेंट नहीं, इसलिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो पेमेंट करके मैं दिखाता। और आपको कोई इजीली है, आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और जैसे ही पेमेंट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पेमेंट करने में। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब दे दूँगा। यहाँ पर पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे में यहाँ पे जो है आपको 10th का जो है सो अपना क्वालिफिकेशन ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, आप किस बोर्ड से, बिहार बोर्ड में। यहाँ पे आप कौन से BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 500 मार्क्स वाले हैं, या फिर यहाँ पे देखिए आगे भी था जो बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए थे। तो यहाँ पर हम BSEB 500 मार्क्स वाले थे, तो यहाँ पे BSEB बोर्ड 500 मार्क्स वाले सेलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पे रिजल्ट टाइप का जो सेलेक्ट करना है, आपका रिजल्ट टाइप कौन सा था, मार्क्स बेसिक था, तो यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप मार्क्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पे देने खुल जाएगा कि यहाँ पे कितना टाइप करना है। आउट ऑफ 100 यहाँ पे 100 में जितना आपको आया था वो मार्क्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप अपने मार्कशीट पर देख लीजिएगा आपके इंग्लिश में कितना नंबर आया है। उसके बाद ऐच्छिक सब्जेक्ट जो था आपके पास हिंदी था या मैथिली था या उर्दू था या बंगाली था, यहाँ पे सिलेक्ट करना। मेरे पास हिंदी था तो मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिया हूँ।
उसके बाद यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया था वो यहाँ डालना है, फिर यहाँ पे साइंस में कितना नंबर आया था वो भी यहाँ डालना है, फिर सोशल साइंस में कितना नंबर था वो यहाँ डालना है। उसके बाद आपको जो है सेलेक्ट सब्जेक्ट में जा करके फिर यहाँ पे आपके पास संस्कृत था या पर्शियन था या हिंदी था या भोजपुरी था या अरबिक था। मेरे में संस्कृत है, मैं यहाँ पे संस्कृत सेलेक्ट कर लेता हूँ और पूरा डिटेल यहाँ पे एकदम पूरा एक्यूरेट मार्कशीट के हिसाब से डाल के और यहाँ पे सेव वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूरा डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद देखिए अगर CGP स्कोर आपके पास, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो यहाँ पे CGP स्कोर ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आता आप CGP स्कोर यहाँ पे निकाल के और यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, आप बिहार में कौन सी डिवीजन से भरना चाहते हैं, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट से भरना चाहते हैं। मैं अपना डिवीजन जो मैं अपने समस्तीपुर डिवीजन से भरना चाहता हूँ, तो यहाँ देखिए समस्तीपुर डिवीजन आ चुका है। जैसे ही आप सब अपना डिवीजन सेलेक्ट करते हैं, आपके डिवीजन में कितना प्रेफरेंस है यहाँ पे खुल के आ जाएगा, देख लीजिए 6 तक प्रेफरेंस है। एक प्रेफरेंस में 10 है और यहाँ पे 6 मैं 6 वाला खोल के आपको दिखा दे रहा हूँ क्या आता है। 6 वाले में जाने पे यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल यहाँ पे आगे 52 तक आपको है। तो आप जो है सो आप 1 नंबर में कौन सा रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि मुझे अपने गांव का है वो 2 नंबर में है, तो मैं इसे 1 नंबर में रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और फर्स्ट वाले को 2 नंबर रखना यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अगर इसको मैं 10 में रखना चाहता हूँ तो इसे 10 कर देता हूँ। अगर मैं इसे 9 पे रखना चाहता हूँ तो 9 कर दूंगा यहाँ पे। यानी कि आप जिस भी पोस्ट को जिस हिसाब से रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे उसके बाद मैं अपना डिवीजन पूरा सीरियल वाइज यहाँ पे सजा दिया हूँ। मुझे किस डिवीजन वो कितने नंबर में चाहिए वो सभी डिवीजन में यहाँ पे एक्यूरेट एक्चुअल बना दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट सर्किल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, आपका बिहारी है, और यहाँ पे डिवीजन ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। और आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, वरना सबमिट होने के बाद कोई सुधार नहीं होगा। चलिए यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ लिख रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, और ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और ये मेरा पूरा डिटेल आ चुका है। इसका हम प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे। जब भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आता है वो यहाँ वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। PDF निकाल के उसमें देख लेना है कि आपका नाम आया कि नहीं आया। यहाँ पे परसेंटेज भी दिखाया जाता है कि कौन से परसेंटेज के कितने परसेंटेज के स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन किया है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट्स का आपको जवाब दूंगा, आपका हर एक कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा। तो चलिए इसी तरह के नॉलेज वीडियो के लिए आप इस चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे कोई नया अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।